वीडियो को एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करूंगी बिकॉज़ हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, बिकॉज़ मैं अपनी लाइफ की वो 10 साल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे किसी भी क्लोज फ्रेंड्स तक को नहीं पता है। शायद ही किसी को पता होगा। तो मेरे लिए वो 10 साल शेयर करना 10 से 15 मिनट में बहुत ही मुश्किल टास्क है। सो प्लीज़ बेयर विद मी, बट आई प्रॉमिस यू इस वीडियो में अपने सीक्रेट टिप्स और अपनी जर्नी सब कुछ शेयर करूँगी। और वन मोर थिंग, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करा है कि 10 साल में मेरे को वेट गेन करना मेरे लिए इतना मुश्किल टास्क रहा, लेकिन मैंने विद इन 2 मंथ्स में 5 kg वेट गेन कर लिया और विद इन 4 मंथ्स में 12 kg वेट गेन कर लिया। सो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने इतनी जल्दी वेट गेन कर लिया, जो कि मेरे लिए इतना बड़ा टास्क हुआ करता था कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। हो सकता है इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डिश साउंड कर सकती हूँ, बिहेव कर सकती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मैं किस तरह से आप लोगों को अपनी वो जर्नी जल्दी से जल्दी सब कुछ बता दूँ। सो प्लीज़ 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 बेयर विद मी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। गाइस, एक बात शेयर करती हूँ। आज मैं बैठ के सब कुछ एनालाइज कर रही थी, अपने 5 से 10 साल पहले की बातें, सब कुछ। तो एनालाइज करते हुए मुझे पता चला कि मैंने एक टाइम वो भी फेस किया है जहाँ मैं अपने हेल्थ को लेके, अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने वेट को गेन करने में, और वो जो स्ट्रगलिंग मेरा फेस था, वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप लोगों के साथ अभी भी हो रहा होगा, राइट। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन अब ज़रूर एक मोटिव है कि जो चीज़ मैंने किया है वो आप लोग भी करें। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, सबकी अपनी बॉडी टाइप अलग होती है, और पर अगर एक बार आप कोशिश करेंगे, हो सकता है ज़रूर ये आपके लिए भी कारगर हो, जैसे मेरे लिए हुआ। सो एक बात बताती हूँ गाइज, नेवर जज योर सेल्फ, ओके। क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाली हूँ जो 2018 का वीडियो है। प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू। केराटिन स्मूथ विद आर्गन ऑयल। सो ये नया आया है, पहले जो था वो केराटिन स्मूथ था, बट राइट नाउ उसी में से एक है smitten.com, जहाँ से आप फ्री अपने ट्रायल्स ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू योर रिएक्शन बिकॉज आई फील यू, आई नो दैट, पर अभी मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं शो करने के लिए। तो ये वाला पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये पिक्चर है 2019 अप्रैल का, और इसके बाद जो दूसरा पिक्चर है ये है जुलाई या अगस्त का, ठीक है, और सेम ईयर 2019। सो मई जून जुलाई, 3 मंथ्स के बाद का ये पिक्चर है। सो डिफरेंस देख पा रहे हो। आई गिव ऑल प्रूफ्स टू यू, हर एक चीज़ मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि देखो इतने डिफरेंस, इतने महीने पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ। मुझे वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, बस पूछो मत। इतना एक्साइटमेंट किसको होती है यार ये सब बताने में। एनीवे, कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे क्या किया था मैंने। ओके, सो दीज ऑल आर माय प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। गाइस, मुझे अच्छे से याद है आज भी कि मैं बचपन से कभी स्लिम ट्रिम नहीं थी। मैं एक हेल्दी बच्चे में काउंट होती थी, ठीक है। तो 2008 में भी मैं काफ़ी हेल्दी थी, बहुत हेल्दी थी, लेकिन वो कुछ ऐसा टाइम आया कि मैंने अचानक से ही 4 या 5 kg वेट लूज़ कर दिया।
पर लूज़ तो कर दिया, लेकिन फिर वो गेन कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ और उसको मैंने गेन ही नहीं कर पाई। और मुझे रियलाइज़ हुआ 2011 में कि मैं बहुत ही अंडरवेट चल रही हूँ और जो मैंने लूज़ किया था वो आज तक मैं रिकवर ही नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। स्कूल के बाद मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में भी ऐसा ही सेम रहा मेरे साथ। मुझे सब लोगों ने कहा कि एज के साथ तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद मैंने उनकी बात मान लिया। फिर उसके बाद 2014 की बात याद है, जब मैं इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि मैंने सोच लिया था कि नो, मैं नहीं बैठूंगी अब चुपचाप से, मुझे जाना है और मुझे कुछ करना है अपने वेट के लिए। तो 2015 की बात है, जब मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे जिम रिकमेंड किया कि तुम जिम जाओ। अब वहाँ मुझे इशू था कि मुझे ना यूनिसेक्स जिम में नहीं जाना था, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती तो मैं और डिप्रेस्ड हो जाती, राइट। तो मैंने फिर एक जिम सर्च किया जो वुमेंस जिम होगा और वो मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई कि उस जिम में ज़्यादा से ज़्यादा ना आंटीज़ आती थी, और जिस टाइम मैं जाती थी ना वहाँ आंटीज़ आती थी। और मैं वहाँ चली तो गई, लेकिन फिर वो आंटीज़ की इतनी बातें सुनी मैंने, इतनी बातें सुनी। मतलब रोज़ मैं एंटर करती थी जिम में और वो मुझे एक यही बात बोलती थी कि तुम यहाँ क्यों, मैंने तुम्हें बोला था जिम मत आओ, घर जाके देसी घी डालो, खाओ, जितना हो सके तुम खाओ। और ऐसा भी नहीं हो सकता तुम अपनी मम्मी से मेरी बात कराओ, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या खिलाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो आंटीज मुझसे बात करती थी और मुझे बहुत टॉर्चरिंग लगता था। फिर लेकिन मैं अपने आप को वहाँ पे जस्टिफाई कर लेती थी, तो मुझे वहाँ रोज़ जस्टिफाई करना पड़ता था। तो मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छी खासी भूख लगने लगी और मेरे बॉडी पे वैसे भी मांस तो था ही नहीं। ठीक है, तो जब मैं जिम करती थी तो मैं बहुत जल्दी थक जाया करती थी, और मेरे लिए 2 kg 3 kg के डंबल से बाइसेप्स करना, ये सब करना बड़ा मुश्किल लगता था मुझे। और मैंने सोच लिया था कि नहीं, पहले मुझे इंटरनली बॉडी में स्टेमिना चाहिए, तभी तो मैं जिम कर सकती हूँ। तो वो मैंने क्विट कर दिया, मैं जिम भी नहीं कर पाई। उसके बाद मैं 2016 में हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन मेरे अंदर बहुत कम था। तो मुझे पता चला कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो AB नेगेटिव है, जो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है। ठीक है, और वो बहुत रेयर है। मुझे डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि तुम्हें अपना ब्लड का ध्यान रखना है, वो तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि तुम्हारा फैट या तुम्हारा कुछ और तुम्हें मेंटली तुम्हें परेशान जो भी कर रहा है। तुम्हारा प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ब्लड होना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा माइंड ना ब्लड पे ही फोकस हो गया। उस टाइम मैं भूल गई कि मुझे मास चाहिए, फैट चाहिए, या फिर मुझे अच्छा खासा मसल्स चाहिए, मैं सब भूल गई थी। तो फिर क्या हुआ ना, एक दवाई आती है, सिरप आता है, ठीक है, डेक्सोरेंज नाम का। वो डेक्सोरेंज जो होती है ना, वो कुछ ml में आती है, मुझे याद नहीं है, कुछ 100 अप्रॉक्स की आती थी वो तब। तो क्या होता था कि वो डेक्सोरेंज में इतना पिया करती थी, इतना पीती थी ना, कि मैंने कंटिन्यूसली वो 1 साल डेक्सोरेंज पिया। ठीक है, तो डेक्सोरेंज के आप बेनिफिट्स भी देखोगे ना गूगल करके, तो आप वहाँ पे चेक कर पाओगे कि वो ब्लड को ना इंक्रीज करता है, बढ़ाता है बॉडी में, और ब्लड बनाता है, और आयरन की डिफिशिएंसी को भी पूरा करता है। तो जब मैंने डेक्सोरेंज लेना शुरू किया तो मेरी बॉडी में ना ऑटोमेटिकली ना चेंजेस आना शुरू हो गया। हो सकता है कि कुछ डेफिशिएंसी हो मेरी बॉडी में जो पूरी नहीं थी, और उस वक्त मुझे पता चल चुका था कि भाई मुझे अपना ब्लड का ध्यान रखना है। तो वो जब मैंने डेक्सोरेंज पीना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली चेंजेस आना शुरू हो गया। फिर सबसे पहले मेरा टिप मैं यहीं पे दूंगी, टिप्स अपना, कि सबसे पहले आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। ठीक है,
हीमोग्लोबिन, अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है सो डेफिनेटली डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, ठीक है। और अगर ब्लड आपकी बॉडी में, हीमोग्लोबिन आपका पूरा परफेक्ट है ना, 12 हीमोग्लोबिन फीमेल का होना ही चाहिए, 12 to 13, राइट। ये एक स्टैंडर्ड होता है रेंज जो बहुत अच्छा माना जाता है, इतना होना ही चाहिए। और मेरा जो था वो 4 हीमोग्लोबिन था उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी में मैंने जिम के बाद ही मैं बीमार पड़ गई थी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, क्योंकि मेरी बॉडी में नहीं था उतना स्टैमिना कि मैं जिम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जो भी था। आई डोंट नो एग्जैक्टली हुआ क्या था, पर आई एम श्योर कि मेरे साथ जो हुआ वो ब्लड की वजह से तो हुआ ही था। गाइज, मैंने अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर कर दिए हैं, लेकिन मेरे टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। फिर हम सोल्यूशन पे आएंगे कि आपको करना क्या है। ओके, सो टिप मेरा पहला यही है आपको कि प्लीज़ अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के पता कर लो कि आपका हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कितना है, सफिशेंट है या नहीं है। नहीं है तो टेक्सोरेंज ले सकते हो, ऐसे बहुत तरीके के सिरप्स आते हैं, आप वो पीजिए। ऑब्वियसली बिल्कुल फ्यू मंथ्स में आपका वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको मास गेन पे ध्यान रखना है। मास ऐसे गेन नहीं होगा, उसके लिए आपको अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। फ्यू मंथ्स का ही प्रोसेस है ये सब कुछ, आपको फ्यू मंथ्स का ही प्रोसेस फॉलो करना है। लाइक आपका जो मेंटल हेल्थ है ना वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। उस टाइम पे किसी भी तरीके का आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस है तो उस चीज़ को निकाल दो आप अपनी लाइफ से, और आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे सिर्फ यहाँ से। यू नो व्हाट, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा साइकेट्रिस्ट साउंड कर रही हूँ, पर ये मैं वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया है। सो ये टिप है एक्चुअली, ठीक है। सो प्लीज़ मेक योर मेंटल हेल्थ योर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। देन थर्ड टिप, आपकी जो बॉडी में है ना वो पानी पूरा होना चाहिए। ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। हमें इतना पानी ज़रूर पीना है कि अगर वो स्वेटिंग के थ्रू निकल रहा है तो हमारी बॉडी में हमें डिहाइड्रेशन ना हो और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करें। ये एक नॉर्मल टिप है जो सबको पता होती हैं, पर यही सेम वही टिप्स मैंने फॉलो किए, तो ये मेरे भी टिप्स आप ही को हैं, ठीक है। तो ये 3 टिप आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ आपको करना क्या है। आई शो यू समथिंग, ओके, स्टे ट्यून। इट इज़ अ फाइनल एक्चुअली जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। 3 मंथ्स फॉलो करना है एंड यू गोना अचीव योर डिजायर गोल। मैं आपको बताती हूँ गाइज कि आपको करना क्या है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना भूख बढ़ाना है, खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। और हम लोगों को ना एक दिक्कत होता है कि हम खा नहीं पाते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा आपको सपोर्ट लेना होगा मेडिसिन का। मैं नहीं बोलूँगी कि आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन लें, एक सिंपल मेडिसिन हैं जो मैंने कंज्यूम करी हैं, वो है लिवर 52 टैबलेट। आई थिंक काफ़ी लोग जानते होंगे और खाते भी होंगे। ये हिमालय की लिव 52 टैबलेट आती है और इसे खाने से कुछ इस टाइप की आती है। आई होप यू एबल टू सी, राइट। इस तरीके की टैबलेट होती है, 2 सुबह 2 शाम पानी के साथ ले लेना। बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है और भूख बहुत बढ़ाएगा, फर्स्ट थिंग। देन आप सब जानते होंगे कि अश्वगंधा खाने से वेट गेन होता है, तो मैंने ना सारे प्रोडक्ट जो थे वो हिमालय के ही यूज़ करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। तो ये अश्वगंधा है, ठीक है, ये मैंने यूज़ किया। ये कुछ इस टाइप की आती हैं टैबलेट। आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, पर पाउडर फॉर्म में लेना बहुत मुश्किल होता है, तो टैबलेट फॉर्म में लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 सुबह 1 शाम दूध के साथ लेना है। वेट गेन इतना अच्छे से होगा ना, मैंने सोचा भी नहीं था।
ये नेचुरल हर्ब्स इतना अच्छे से काम करती हैं। देन वी ऑल नो अबाउट शतावरी, राइट। ये इतना अच्छा होता है वुमेन्स वेलनेस के लिए। लाइक दिस, ये इस तरह का टैबलेट है। ये आपको दूध के साथ लेना है। अश्वगंधा शतावर दोनों आप एक साथ ले सकते हो। और इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इन केस ये सब लेने के बाद भी आपका भूख नहीं बढ़ता और आपको नहीं लगता कि आप खाना खा पा रहे हो, सो देयर इज़ वन मोर ऑल्टरनेट फॉर यू गाइज। वो है ये टैबलेट्स। ये हैं ऐसे नाम की एक टैबलेट्स आती हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल हैं और ये आयुर्वेदिक हैं। इनका सिर्फ यही रोल है कि ये आपको भूख बढ़ाएगा। और मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि इन टैबलेट को लेने के बाद मुझे इतना भूख लगता था कि मैं जब खाना खा लेती थी ना, तब भी मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगता था कि मैंने खाना नहीं खाया है। इवन कभी कभी मैं भूल भी जाती थी कि मैंने खाना खा लिया, फिर मुझे लगता था मैं तो खा चुकी, फिर भूख लग रही है। मतलब आप जितना खाना खाओगे ना, आपको बॉडी में वो लगेगा। हम लोगों के साथ एक दिक्कत है, खाना नहीं खाते हैं अच्छे से, या खाते भी हैं बॉडी को नहीं लगता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी आप खाना खाओगे आपकी बॉडी में ना वो स्टोर होगा। आपका वेट गेन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, विद इन अ फ्यू वीक्स में बढ़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, ट्रस्ट मी। इन टैबलेट्स को खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगी, चेक कर लेना। इन केस अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा शतावर और लिव 52 तो आप ले ही सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, हर्ब्स आती हैं ये। सो यही है जो आपको खाने में ऐड करना है। कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं बता रही मैं कि आपको वो ऐड करना है, मैंने सिर्फ यही चीज़ें ऐड करी अपने खाने में और मैंने बहुत अच्छे से चेंजेस देखे। सो प्लीज़ 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 फॉलो दीज ऑल माई टिप्स एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू। डिज़ायर गोल्स आपके विद इन अ फ्यू वीक्स में आपको मिल जाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर माई वेट गेन जर्नी। यही सब है जो मैंने फॉलो किया था और मैं कर रही हूँ फॉर मोर वेट। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि मैं क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ, सो लेट मी नो। इन केस कोई भी कंफ्यूजन है, मैसेज मी, DM मी, मेल मी, whatever you wanna do it. I will love to hear from you. And if you like this video, you know the drill. Like, share and subscribe to my channel for more videos, and I'll see you in my next video. Bye guys.